इधर हिमाचल में मची भगदड़, उधर बंगाल में हो गया खेला। कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार 100 बड़े झटके। बड़े नेता ने छोड़ी कांग्रेस, राहुल पर जड़ दिए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस में इस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ दुश्मन रही पार्टियों से गठबंधन करना कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है, हिमाचल हाथ से हिल रहा है, नेताओं में भगदड़ मच रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल में कांग्रेस बर्बाद हो गई है। जैसे ही बंगाल में कांग्रेस ने ममता से हाथ मिलाया, सीट बंटवारे पर सहमति जताई, पार्टी में मानो भूचाल आ गया। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता कौस्तभ बागची ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी से गठबंधन करने और सीट बंटवारे की वजह से नाराज थे बागची। संदेश खाली पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कौस्तभ बागची वही नेता हैं जिसे ममता दीदी ने उन पर टिप्पणी करने के आरोप में जेल पहुंचा दिया था। बागची ने ये कसम खाते हुए अपना सिर मुंडवा लिया था कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार रहेगी वो अपने सिर पर बाल नहीं उगरे देंगे। लेकिन वक्त देखिए, इसी कांग्रेस ने अपने नेताओं की आवाज दबाकर ममता से ही हाथ मिला डाला। वो ममता जो कांग्रेस को बार बार उसकी औकात दिखा रही थी, बावजूद उसके भी कांग्रेस ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के काले कारनामों पर भी चुप्पी साधे हुए है। संदेश खाली पर कांग्रेस नेता अंधे बहरे गूंगे सब हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर राहुल गांधी की पोल खोलकर भाग रहे हैं। अगर बोले तो बहुत दिन से पार्टी में बहुत कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं चल रहा था। मैंने बहुत बार पार्टी के अंदर बाहर बहुत बार ये सब कुछ मुद्दे उठाया, लेकिन आखिरकार ये चीज सामने आ गया कि पार्टी ये सब कुछ सुझाव लेना ही नहीं चाहती है। बहुत सारे सुझाव मैं पार्टी के सामने रखा था। देखिए, ऐसा है 2014 से लेके हमेशा यही चीज देखने को आ रहा है कि कांग्रेस लगातार हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। 14 में हम लोगों को ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटस नहीं मिला, 19 में भी नहीं मिला, अभी इस बार तो हैट्रिक होने वाला है, इस बार भी नहीं मिलेगा। एक साइड में आप देखो कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारी चल रही है, 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन आ रही है, सर पे मंडरा रही है इलेक्शन, और आप देखोगे आपकी कांग्रेस अभी यात्रा में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी का इलेक्शन जीतने का जो मतलब जो पार्टी का एक वो इंटेंशन है, वही दिखने को नहीं आ रहा है। आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए तो पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस को ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अपना राज्य की जो आउटफिट है वही एक्नॉलेज करती है। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस नाम की कोई चीज है, एआईसीसी उसको मानती नहीं है। तो अगर ऐसा है तो पार्टी में रहने और ना रहने का कोई मतलब नहीं होता। पार्टी में ना संगठन बचा है, ना नेताओं का मोल। अब तो बस दिल्ली से चंद नेताओं की मनमानी चल रही है। इसी वजह से जमीनी स्तर से जुड़े नेता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बागची भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। बागची ने बल्कि सितंबर से पत्र लिखकर पार्टी तक अपनी आवाज पहुंचाने की लाख कोशिशें की, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव के वक्त जब सारी पार्टियां चुनावी रणनीति, चुनावी बैठकें करने में जुटी हुई है, वहीं राहुल गांधी सब कुछ भुलाकर यात्रा में मजे ले रहे हैं। यही मजे कांग्रेस को डुबा रहे हैं। एक एक कर कांग्रेस के हाथ से सभी राज्य जा रहे हैं। अब हिमाचल में ही देख लीजिए, खेल शुरू हो गया है। जल्द यहाँ सत्ता परिवर्तन की खबर सुनने को भी मिल सकती है। इस पार्टी में रहना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके उसको कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब देखो कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हादसा हुआ, बॉकटुई हुआ, रिसेंटली संदेश खाली हुआ। अब देखो कि बीजेपी का सेंट्रल टीम, सेंट्रल लीडरशिप वहां पे गए, अपनी बात रखे। भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिएक्शन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप इस बारे में कोई बातचीत नहीं किया। आने की बात तो आप छोड़ ही दो। तो ऐसे में ना पार्टी का जो आम कांग्रेस वर्कर थे, सभी में डिमोटिवेट हो जा रहे थे कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का अगर हम विरोध करें तो क्या होगा, मेरे जैसा असर ही होगा। जो स्पोक्स पर्सन के जो पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, एआईसीसी में जगह नहीं दिया जाएगा। सो ये सब कुछ बॉदरेशन नहीं था। बॉदरेशन ये है कि दिन ब दिन यही दिखने को मिल रहा था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही एआईसीसी के तरफ से कांग्रेस का वो रूप मिल रहा है उसको, तो उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगातार विरोध करते हैं संदेश खाली का, इससे तो अलायंस की बातचीत आप लोग होती रही कि अलायंस होना चाहिए टीएमसी से। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस से इतना लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद, इतना लड़ाई करके मैदान में टिके रहने के बावजूद ही
अगर कांग्रेस को अभी तृणमूल के पैरों तले जाके अलायंस करना पड़ता है, मैं समझता हूं इससे अच्छा है सेल्फ सुसाइड कर लेने के लिए हर एक कांग्रेस वर्कर्स को। अभी तो बंगाल से कांग्रेसियों के इस्तीफे की झांकी है, फिल्म देखना भी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के ममता से हाथ मिलाने पर बागची गुस्से में हैं, उसी तरह अधीर रंजन चौधरी का भी खून खौल रहा है। अधीर रंजन चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने भी सीट बंटवारे के फैसले का विरोध किया था। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया था कि ममता से गठबंधन हुआ तो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी गठबंधन हो गया। तो अब बागची ने शुरुआत कर दी है। आगे आगे देखिए, कांग्रेस में मातम परसने वाला है, अधीर रंजन चौधरी भी जाने वाले हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।